Practice 8 hexagon. स्केच पॉलीगन कितने का है? सिक्स साइड्स हैं इसकी। 1 2 3 साइड्स हैं, इसका मतलब हेक्सागोन है। नट है एक, और हम ये इस ओरिएंटेशन में बनाना चाह रहे हैं। ये और ये क्लिक करते हैं वर्टिकल। दूसरी का जब चीज बता रहे हैं 18 एक्सट्रूड। कितना है टोटल इसकी लेंथ? अगर हम देखें तो 10 तक तो जाना ही जाना है। ठीक है जी। बाद में इसके अंदर क्या है? होल, सर्किल। सर्किल का ये बता रहा है 10.2, इनर सर्किल 10.2, एक्सट्रूड कट थ्रू ऑल बोथ। ये होल आ गया बीच में, ऊपर शैम्फर लगा हुआ है, पीछे भी शैम्फर लगा हुआ है 2 का। ये भी आपके पास ऑप्शन आ जाता है शैम्फर का। यहाँ पर भी आपके पास फिलेट के अंदर शैम्फर का ऑप्शन आ जाता है। 2 का शैम्फर हो गया। बेसिकली ये 1 का शैम्फर है, 2 टाइम्स है 1 का। जो 1x लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है, मतलब 2 टाइम्स है 1 का शैम्फर। 1 इंच या 1 mm या 1 यूनिट, जो भी यूनिट है। यहाँ तक तो बात हो गई हमारी खत्म। राइट प्लेन पे हम एक और स्केचिंग करते हैं, और ये चीज़ बनाने के लिए वो लाइन नॉर्मल कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से है। और एक और लाइन 12 कहीं से यहाँ से आ रही, और इसके ऊपर एक 1 का टेंजेंट क्या लगा हुआ है? सर्किल में बना रहा हूँ, जो कि है 1 का, लगा दिया। ये चीज़ यहाँ से टेंजेंट, और ये भी इससे टेंजेंट। अब ये सेंटर से कितनी टोटल दूरी पे है? 26 का डायमीटर बन रहा है, तो यानी कि बिल्कुल एंड एज से 26 का हाफ होगा अगर सेंटर से देखेंगे तो। अब अगर शिफ्ट दबा के रखेंगे तो ये आउटर एज की डायमेंशन लेगा, और कितनी है वो? 26/2। यहाँ तक आ गए हम। इस लाइन को हमने एक्सटेंड करना है। और ये एक और बात भी बता रहा है, 20 डिग्री की लाइन है ये, इससे 20 डिग्री। ये भी डन हो गया। लाइन एक्सटेंड कर देते हैं हम दोनों, और इसके बाद हम ट्रिम करवा देंगे। ट्रिम, और ये इनर ट्रिम। यहाँ तक एक बात पता चल गई। अब हम इसको रोटेट कर सकते हैं, या हम इसकी ये प्रोफाइल भी बना के रोटेट कर सकते थे, लेकिन अभी हम रोटेट करके देखते हैं तो होगा क्या। और अगर हम ये एंटिटी क्लोज भी करवा दें ताकि पूरा रीजन क्लोज हो जाए, और अगर हम इसको फीचर में जाके रोटेट रिवॉल्व फीचर लगा रहे हैं तो ठीक है, बन रहा है, कोई इशू नहीं। और हम यहाँ पे जो हमने सर्किल कट किया था, वो बेसिकली हम इसके बाद कर दें, या हम इसको डिलीट कर देते हैं फीचर को, और स्केच पहले जो बना हुआ था, स्केच को ही पकड़ के दोबारा एक एक्सट्रूड कट लगा दें, तो अब वो कट इसके बाद आ जाएगा। कट रिवॉल्व के बाद चला गया, लेकिन स्केच बना हुआ पहले था, तो कोई मसला नहीं है उससे। फीचर डिलीट हो गया, स्केच पहले से बना हुआ था, स्केच बाद में आ गया, और फिर दोबारा कट हो गया। चलें, यहाँ तक तो हो गया काम। अभी इसके अंदर ये भी हमें पता चल रहा था कि यहाँ पे फिलेट्स लग रहे हैं सारे, और फिलेट अगर हम यहाँ अब लगा के देखते हैं तो क्या होगा? तो भी लग जाएगा, लेकिन
ठीक है, फिलेट के फीचर से हमने फिलेट लगा दिया, वरना हम रोटेट करते हुए भी फिलेट उसमें बना सकते थे जो हमने ये बॉडी बनाई। तो यहाँ पे हमने फिलेट्स लगा दिए। अब आखिरी चीज़ बच गई, वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सिर्फ सर्किल हेक्सागोन पे यहाँ पे देख रहे हैं तो नोक है, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर है, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर नहीं है, यहाँ पे एक गोलाई है, यानी कि यहाँ पर एक, ये जो चीज़ बता रहा है 1.2 की डेप्थ में 45 की डिग्री में कोई कट लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पे फिलेट या चैम्फर कुछ भी करेंगे तो वो ऐसा नज़र आएगा, जो कि ऐसा रियल नहीं है, वो सिर्फ एजिस पे लगा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि वो शैम्पर का फीचर काम नहीं करेगा। और अब हम यहाँ पर राइट प्लेन पर, जिस प्लेन पर हम वो चीज़ बनाएंगे जिससे कॉर्नर भी नज़र आए, तो राइट प्लेन पे हमारे पास कॉर्नर नहीं आ रहा है। ठीक है, हम इसको एग्जिट कर देते हैं। बनाने को तो वहाँ पे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे प्लेन डाल के बनाएंगे तो हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा कंसेप्ट बनेगा। ये दो लाइन मैंने पकड़ी है और मैंने कहा यहाँ पे प्लेन लग जाए, तो एक नया प्लेन कोइंसिडेंट ऑन दीज एजेस एक प्लेन लग गया। अब मैं इस प्लेन पे स्केचिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई प्लेन मेरे पास पहले था नहीं। टॉप राइट प्लेन जो था वो फॉल कर रहा था, ऐसी फ्रंट प्लेन वैसे एक और फॉल कर रहा था उन्हीं जगहों पे, लेकिन फिर भी मैंने एक प्लेन ले लिया। नहीं भी लेता तो फ्रंट प्लेन से काम हो जाता, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ नया प्लेन लेने का। राइट प्लेन जो था बहरहाल हमारे पास कॉर्नर्स पे नहीं फॉल कर रहा था। अब हम इस पर स्केचिंग करते हैं। वो क्या है वो स्केचिंग, कि 1.2 की डेप्थ और 45 डिग्री की यहाँ से एक लाइन जाए। कोशिश करते हैं। इस टाइप की कोई चीज़ है, जो यहाँ से अगर हम लाइन लगाएं और गिराएं तो ये वाली लाइन जो है वो बता रहे हैं कि वो 1.2 की होगी, 1.2। ठीक है, अब हम इस लाइन को और इस लाइन को कह देते हैं कि ये कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो यानी कि इससे पता चल गया कि आपका ये रिवॉल्व कट कटेगा तो यही चीज़ एग्जैक्ट कटेगी। और 45 डिग्री मैंने शायद नहीं डाला है, और वो भी मैं अब डाल देता हूँ 45 डिग्री। ये चीज़ पूरी ब्लैक हो गई। ठीक है, 1.2 का यहाँ पर ये कटते हुए उड़ा देगा, मगर वो कट तो बेसिकली इनसाइड को उड़ा देगा। अब हम एक और फीचर सीखते हैं, एक्सट्रूडेड कट, सॉरी रिवॉल्व कट। जैसा होता है वैसा ही है, एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन ये है और रीजन ये है। इन फीचर को मैं ख़त्म करूँ तो ये चीज़ कट जाएगी, यानी कि मेरी इनसाइड की पूरी चीज़ कट जाएगी। लाइन 1 ये थी, रीजन ये था, 360 पे ब्लाइंड कट रहा है, इनको पहले ऑन हो गया था, उसको ऑफ कर दिया, तो होगा क्या, ये चीज़ कट जाएगी। ये हमें नहीं काटनी, हमें करना है फ्लिप साइड कट, जो कट रहा है वो नहीं काटे, इसके अलावा बाकी सब काट दे, तो ये भी हो सकता है। अब हम प्लेन को हाइड कर देते हैं, प्लेन को क्लिक करके हमने कहा हाइड, तो ये है वो राउंडनेस जो कि बेसिकली लेथ मशीन पे लगाई जाती है घूमते हुए नट पे, तो ताकि ये इसके एजेस ख़त्म हो जाए। ठीक है, और ये आपकी चीज़ तैयार है।